हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइज, आज हम देखने वाले हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। तो सबसे पहले आप ये बताइए, आप लोग कैसे हैं? खुश तो हैं ना? स्वस्थ होंगे। तो यही मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आपके लिए। तो गाइज चलिए आज मैं ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जनरल रीडिंग होने वाली है, सभी के लिए होने वाली है, सभी ज़ोडिक साइन के लिए होने वाली है और सभी एज के लिए है। तो आप जो भी इस रीडिंग में कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देखिए, आपके साथ में रेजोनेट करेगी। रीडिंग अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक करना, शेयर करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस चैनल से कनेक्ट होइएगा गाइस, ताकि हम और आप ऐसे ही कनेक्टेड रहें। ओके गाइस, तो चलिए आज की रीडिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन मुझे, एंजल मेरे गाइड करिए, मुझे बताइए जो मेरे व्यूवर्स हैं, इनके जो ये पर्सन है, इनकी करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। तो गाइस सबसे पहले हम आपके पर्सन की एनर्जी देखने वाले हैं, उनकी क्या एनर्जी है अभी, ठीक है, क्या वो सोच रहे हैं। तो प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करिए, मेरे व्यूवर्स के जो ये पर्सन है, इनकी क्या एनर्जी चल रही है अभी, ये क्या सोच रहे हैं। ओके गाइस, ओके तो 2 कार्ड आए हैं गाइस आपके लिए। ओके, मैजिशियन एंड द मिरर होल्डिंग ए कॉइन, फैमिली, डोर टू स्प्रिट। ओके, प्लीज़ एंजल गाइड करिए मेरे व्यूवर्स की पर्सन की अभी एनर्जी, मतलब क्या सोच रहे हैं, ये किस बारे में सोच रहे हैं, मेरे पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं, मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके लिए क्या सोच रहे हैं। तो प्लीज़ हमें गाइड करिए। ओके गाइस, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है गाइस 8 ऑफ पेंटिकल्स का, इसके नीचे है सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स। ओके गाइस, आपके पर्सन की एनर्जी इस समय चल रही है, ये अपने पास्ट को याद कर रहे हैं गाइस, पास्ट की मेमोरीज़ में ये स्टक हो गए हैं, उनको ये अगेन एंड अगेन वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, उनमें खोए हुए हैं। जो भी टाइम इन्होंने आपके साथ में बिताया है उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपकी कोई क्लिप्स, कोई मूवी, कोई आप दोनों के साथ में बनाई हुई आपकी वीडियो हो, वो देख रहे हैं, फ़ोटोज़ जो आपने क्लिक करी हैं साथ में वो देख रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, या जो उनके दिमाग में एक रील चल रही है आपके साथ में बिताए हुए टाइम की, वो इनके दिमाग में अभी चल रही है गाइस, ठीक है। तो क्लियरली उस टाइम को ये अभी इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं मतलब उस टाइम को देख के, ठीक है गाइस। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, आप भी इंजॉय कर रहे होंगे ना उन चीज़ों को याद करके जो आपने एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड किया है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप भी उन चीज़ों को लेके टाइम, मतलब उन चीज़ों को में जो आपने टाइम स्पेंड किया, कहीं घूमने गए, कोई मूवी देखने गए, कहीं पार्क में गए हो ना, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हाँ, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है और दोनों ही शायद इस चीज़ को सोच रहे हो, तभी आपके जो ये थॉट्स है वो क्लैश हो रहे हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आया गाइस कि वो पर्सन अभी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनके दिमाग में आपकी बहुत ज़्यादा एक अच्छी इमेज चल रही है, आपकी बहुत ज़्यादा क्यूट से एक दूसरे के साथ में बिताए हुए पल हैं, मोमेंट्स हैं, इन्जॉय करा है, कुछ शरारतें हैं। तो इस तरह से जो इन चीज़ों में ये पर्सन खोए हुए हैं, ठीक है। और ये पर्सन जब इन चीज़ों में खोए हुए हैं तो इन चीज़ों के मतलब खोने के बाद में इन चीज़ों में से कुछ ऐसी चीज़ें इनके सामने निकल के आई हैं जो कुछ गलत भी थी, ठीक है, जिन पे इनको थोड़ा पछतावा भी हुआ है। कुछ देखो, कुछ अच्छा होता है तो कुछ गलत भी हुआ होता है, कुछ ना कुछ रिश्ते के अंदर। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन, इन पर्सन के सामने कुछ ऐसी बातें भी निकल के आई हैं। कहते हैं ना, अपना आईना देखते हैं हम तो हमें सब कुछ साफ साफ नज़र आता है। तो जब ये पर्सन आपकी यादों में गए, अपनी यादों में गए, उन चीज़ों को इन्होंने देखा कि अच्छे मोमेंट्स भी थे तो कुछ बुरे मोमेंट्स भी थे। सो गाइस, जब ये पर्सन आपके जो अपनी यादों में गए, यादों में कुछ सोच रहे थे बहुत ज़्यादा, जो इनके सामने कुछ अच्छी यादें निकल के आई, कुछ बुरी यादें निकल के आई,
तो ये कुछ ऐसी यादों में भी जाके अब फंस गए हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत गलत भी हुआ है। ठीक है, कुछ एक नेगेटिव थॉट भी इनके अंदर आए हैं, कुछ ऐसी यादें निकल के इनके सामने आई हैं जो इन्हें कहीं ना कहीं से थोड़ा परेशान कर रही हैं गाइस। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है गाइस कि जैसी ये फैमिली चाह रहे थे, ठीक है, जैसा इन्होंने सोचा था कि हाँ एक ऐसा रिलेशनशिप हमारा चलेगा जिसमें बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने जब वो चीज़ों को पाया, कुछ तो अब दोनों के बीच में ऐसा हुआ था कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं औंधे मुँह गिर गया। औंधे मतलब कहते हैं ना, एक कुछ ऐसा लाइफ में एक चेंज आया, एक सडन कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में हुई जिससे ये रिश्ता कहीं ना कहीं जो बन रहा था, आगे बढ़ रहा था, जिसमें हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा थी, पर वो बिखर गई, वो टूट गई। समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। जो रिश्ता एक इतना अच्छा चल रहा था वो चलते चलते एकदम से क्यों ख़राब हो गया। तो ये पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा इस एनर्जी के अंदर है जिसमें बहुत ज़्यादा ये अपने आप को डिप्रेस महसूस कर रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, और आपकी यादें इन्हें बहुत ज़्यादा कहते हैं ना अपनी तरफ खींच रही हैं, बहुत ज़्यादा खींच रही हैं। तो ये पर्सन इस समय कहीं ना कहीं एक ऐसी उम्मीद का वेट कर रहे हैं, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं जिसमें जो एक दरवाजे, जो एक कहते हैं ना एक रिश्ते में एक उम्मीद जो एक ख़त्म हो गई है, वो रिश्ते में उम्मीद दोबारा से लौट के वापस आ जाए। करंट फीलिंग इनकी बहुत ज़्यादा ऐसी है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं गाइस आपका आज भी इंतज़ार कर रहे हैं, या आप इनका इंतज़ार कर रहे हो। दोनों ही एनर्जी मुझे इस तरह की नज़र आई, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये भी फील हुआ है कि आप दोनों का टाइम एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा टाइम रहा है, बहुत ही अच्छा टाइम रहा है। एक दूसरे के लिए सपोर्ट, एक दूसरे के लिए केयर, एक दूसरे के लिए अपनापन, एक दूसरे के लिए अपना वक्त देना। और गाइस दो तरफ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, यानी दोनों ही तरफ से ऐसी फोर्स हुई हैं। देखो आप यहाँ पे, यानी गाइस आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी आप चीज़ों पे कंट्रोल करना चाह रहे हो, सिचुएशन पे कंट्रोल करना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आ गई है आपके कंट्रोल में आ जाए, जैसा आप चाहते हो वो आउटकम आपको मिल जाए। ये कॉन्फिडेंट तो नहीं हो सकता ना गाइस, एक ये बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना डिवाइन की तरफ से एक भेजा हुआ संदेश है आपके लिए कि आप दोनों को एफर्ट्स लगाने चाहिए, क्योंकि आप भी अगर ये रीडिंग पे आए हो तो आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्शन आप फील कर रहे हो। ये पर्सन चाहे आपकी लाइफ में जैसा भी रहा हो, लेकिन आप इससे आज भी कनेक्टेड हो, और ये भी पर्सन आपसे आज भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये पर्सन अगर आपके बारे में सोच रहा है इतना ज़्यादा, तो यानी कि आपसे कनेक्टेड बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं रिश्ते में दोबारा शुरुआत चाहता है गाइस। जो रिश्ता ख़त्म हो गया इस रिश्ते को दोबारा शुरू करना चाहता है। आई डोंट नो क्यों ऐसी वाइब्स आ रही हैं मुझे, कि कहीं ना कहीं रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करने की, मैनेज करने की, चीज़ों को मैनेज करने की यहाँ पे कोशिशें होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इंतज़ार मुझे एक दूसरे के लिए नज़र आ रहा है, एक दूसरे के लिए प्यार नज़र आ रहा है गाइस। ठीक है, तो करंट फीलिंग आपकी बहुत ज़्यादा उनके लिए है और उनकी आपके लिए है कि आप एक दूसरे के ऊपर काफ़ी अच्छा अपना इफ़ेक्ट छोड़ चुके हो। रिश्ते में बुरी बातें ज़रूर हुई हैं, बुरे समय से आप गुजरे हो। वो समय, उस समय ने, वो एक समय का दौर था, वो एक समय था जो आपकी लाइफ में आया और वो चला गया। लेकिन उस समय में अगर आप थोड़ा सा एक दूसरे के लिए सपोर्टिव रहते, दोनों के दोनों एक दूसरे को समझ पाते, शायद उन्होंने आपको नहीं समझा, या आप उन चीज़ों को शायद नहीं देख पाए जो आपकी लाइफ में चल रहा था, जो शायद एक नेगेटिव टाइम था आपकी लाइफ में। ठीक है, तो उस टाइम को आप शायद नहीं समझ पाए और उस टाइम के साथ में फ़्लो कर गए, आगे बढ़ गए, और इस रिश्ते में कहीं ना कहीं दूरियां क्रिएट हो गई। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है गाइस। और ये पर्सन दोबारा से इन चीज़ों के लिए एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं, सही है। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके साथ में दोबारा से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है, वो ताकत आ रही है कि वो इन चीज़ों को आपको समझा सकें कि हाँ, कि मेरी वजह से ये सब कुछ क्यों हुआ, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं कि ये चीज़ें क्यों हुई हैं, किस तरह से हुई हैं, और इन चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं था। ठीक है, उस टाइम पे आपका कंट्रोल नहीं था, लेकिन हाँ आप इन चीज़ों को कंट्रोल करना सीख चुके हो, समझ चुके हो। तो ये वो चीज़ें आपको बताने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ और कार्ड भी अभी गाइस निकालने जा रही हूँ, क्योंकि ये पर्सन पास्ट में तो बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं, नो डाउट। पास्ट एनर्जी आपकी एनर्जी ने इस समय बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है गाइस।
इन्हें रियलाइज़ हो गया है कि इनको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। और ये बात तो कंफर्म है यहाँ पे, ये पर्सन अब वो ताकत, वो हिम्मत लेके आ गए हैं ताकि आपके साथ में ये उस रिश्ते को दोबारा से कनेक्ट कर सकें, आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर सके, आपको बता सके कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या इनसे गलतियाँ हुई हैं, क्या उन गलतियों को ये उनसे क्या ये सीख ले चुके हैं और अब उनको क्या करना है, ये इन चीज़ों को समझ चुके हैं और आपके साथ में दोबारा से ये चीज़ें शेयर करने वाले हैं गाइस। तो आपकी लाइफ में ये पर्सन दोबारा से एंटर कर सकते हैं। ओके गाइस, यस गाइस, पर्सन तो आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उन्हें रियलाइज़ भी हो गया है और आपको जजमेंट दे रहे हैं गाइस। जजमेंट डे आपकी लाइफ में आने वाला है। वो पर्सन दोबारा से आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो पास्ट में आपसे चले गए हैं, छूट गए हैं। ये पर्सन से आप दोबारा से किसी ना किसी तरह से दोबारा से आपकी मीटिंग होगी, एनकाउंटर करेंगे और ये डिवाइन की ही कहते हैं ना, एक सोची समझी सी साजिश वो कर रहे हैं। वो आपकी प्लानिंग कर रहे हैं आपको दोबारा से उनसे मिलाने की और वो उनसे आप ज़रूर मिलेंगे गाइस। ठीक है, तो किसी भी तरह से कहीं भी किसी भी मोड़ पे, कभी भी किसी कॉल पे या जाने अनजाने आप उनसे मिल सकते हैं। तो तैयार रहने वाले हैं। सो गाइस, तो तैयार रहिएगा इन चीज़ों के लिए कि कभी भी आप उनसे किसी भी मोड़ पे अपनी ज़िंदगी के मिल सकते हैं। वो पर्सन लौट के वापस आएंगे, जो पर्सन आपकी लाइफ में चले गए हैं। टाइम चेंज हो रहा है गाइस, टाइम चेंज हो रहा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। वो पर्सन बहुत बुरी तरह से कहते हैं ना, दिल की गहराइयों से, हार्ट लेवल पे आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दोबारा से आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं। और कहते हैं ना, जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हम उस पर्सन को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, उस पर्सन के बारे में सोच रहे होते हैं। और जब हम एक ही चीज़ के बारे में कंटिन्यू सोचते हैं तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में होने लगती हैं। तो ये पर्सन भी अब इस समय पे सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि आपसे बेहतर इनकी लाइफ में कोई और पर्सन है ही नहीं, आप ही इनके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर हो। वो पर्सन हो जो इनकी लाइफ को कंप्लीट कर सकता है, इनको वो खुशियाँ दे सकता है जो कोई और पर्सन नहीं दे सकता, इनकी फैमिली को कंप्लीट कर सकता है, इनको एक कहते हैं ना, एक फुलफिलमेंट की जो फीलिंग आती है, कंप्लीशन की जो फीलिंग आती है लाइफ में, एक कहते हैं ना, एक सब कुछ मिल गया, वो वाली फीलिंग इनको आपके साथ में टाइम बिताने से ही आती है। जब इन्होंने आपके वो पुराने वाले जो पिक्स थे वो देखे, पुरानी यादों को याद किया, तो इनके दिल में वो चीज़ें दोबारा से उभर के सामने आई कि नहीं, यही पर्सन है वो, और आपके जैसा पर्सन इन्हें कोई और अपनी लाइफ में नहीं मिला। इन्होंने देखने की कोशिश करी पर इन्हें वो पर्सन आपकी लाइफ में जो ये मतलब एक आपने इनकी लाइफ में इफ़ेक्ट छोड़ा ना, आपके जैसा इन्हें कोई और दिखा ही नहीं गाइस, कोई और नहीं दिखा। तो इसी वजह से ये जो पर्सन है ये आपको दोबारा से पाना चाहते हैं, दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस आपका आप। ठीक है, तो एक मैं एंजल गाइडेंस कार्ड निकालना चाहूँगी, एक आपके लिए, एक उनके लिए, कि उनकी तरफ से एंजल उनको क्या कह रहे हैं या उनको क्या थॉट्स आ रहे हैं, किस तरफ से। तो सबसे पहले हम उनके लिए निकालते हैं। परफेक्ट टाइमिंग का वो वेट कर रहे हैं गाइस कि कब वो आपसे बात करें। आपको भी लगता होगा ना कहीं कि आप भी उनसे बात करो। तो आपके लिए एंजल क्या कहते हैं? सक्सेसफुल रहेगा गाइस ये रिश्ता। ज़रूर आप उन दोनों मतलब आप दोनों एक दूसरे से ज़रूर मिलोगे गाइस। ठीक है, तो ये रीडिंग गाइस आपके लिए थी। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई होगी। अगर आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक करना, शेयर करना, रीडिंग को क्लेम करना और हमसे कनेक्ट होइएगा गाइस, इस चैनल से कनेक्ट होइएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।